बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग हमारा जो टॉपिक था, उससे रिलेटेड एक सवाल है क्वेश्चनिंग, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है और क्वेश्चन कौन से लोग करते हैं। बिल्कुल आसान सा आपने समझना है कि क्रिएटिव जो लोग हैं या जो क्रिटिकल समझते हैं वो हमेशा सवाल करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपकी एनालाइजेशन आप न्यूट्रल हो ही नहीं सकते हो जब आप क्वेश्चन नहीं करोगे। तो आप क्वेश्चन करने से आप में कम से कम आप में काबिलियत आएगी, आप अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करोगे, डेवलप करोगे। अब आप आसान से सवाल ये है कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये यही है कि आप थॉट्स को शेयर करें, आप इंटरपर्सनल किसी से कुछ वो करें, पूछगछ करें, प्रोबिंग करें, आप किसी की चीज की ख्यालात, आइडियाज को समझें। देखो, अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, साउंड फाउंडेशन कॉलेज के बारे में आप पता नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले सवाल करते हो, वो कोई आपको आइडियाज फिर बता देता है कि क्वेश्चन क्या है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्वेश्चनिंग। देखिए, क्वेश्चनिंग भी एक, जिस तरह क्रिएटिव है, डाइवर्जेंट है, रेशनल है। रेशनल क्वेश्चन भी अलग होते हैं, इरेशनल क्वेश्चन होते हैं। ये कौन करते हैं? जो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। ये सारा कि कौन करते हैं? कि वो लोग करते हैं कि जब स्टूडेंट क्लास में बैठा होता है, वो खामखा कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है, वो उस वक्त पूछता है जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी अब किस बला का नाम है? जो जस्तजू के दे, वो जस्तजू उस चीज को उस लड़के को मजबूर करेगा कि आप सवाल करें, क्योंकि लड़की की गेनिंग इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। वो बहुत सी चीजों को मिस इंटरप्रेट कर लेता है, वो चीजों को समझ सही नहीं सकता है। क्या जब वो क्वेश्चन करता है स्टूडेंट, जब स्टूडेंट टीचर से कंपेल कर देते, तंग कर देता है कि आप मुझे इसके बारे में बता दें कि क्वेश्चन क्या है, तो फिर वो टीचर बता देता है कि क्वेश्चन जो ने वो थॉट्स में, वो आपके इंटरपर्सनल है, सेल्फ रियलाइजेशन है, आपकी सेल्फ एवेल्युएटिंग है। आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो, बता रहे हो, तो यहाँ जो है टाइप्स ऑफ फिर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थिंकिंग प्रोसेस, लो लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड सिंपल रिकॉल होम। ये लो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, एक हायर लेवल है, एक लो लेवल है। लो लेवल में बिल्कुल आप आसान सी चीजें पूछ सकते हो, जिसमें ऊम है, वेन है, वेयर है, दो तीन और भी होंगे कि जिसमें आपको तीन प्रोसेस में हमने क्रिटिकल थिंकिंग को या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को वो किया। एक अकॉर्डिंग टू थिंकिंग प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ आंसर रिसीव्ड, अकॉर्डिंग टू डिग्री पर्सनल। देखो, आप वो कह रहे हैं कि तीन टाइप्स के, एक थिंकिंग प्रोसेस है, एक आंसर रिसीव्ड है और तीसरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप प्रोफेशनल हो या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो या पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ये उस वक्त आप इवेल्युएट कर सकते हो जब आप ये क्वेश्चन करते हो, व्हेन एंड वेयर। तो व्हेन एंड वेयर आप कब करते हो? इस अकॉर्डिंग टू थिंकिंग प्रोसेस में आप करते हो। अब आप कहोगे थिंकिंग प्रोसेस क्या है? देखो, एक इंटेलेक्चुअल मेंटेलिटी है, एक कैपेसिटी है, आप में सलाहियत होनी चाहिए सोचने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, कंप्रिहेंसिबल की, डीपली, और आप किसी चीज को भी आप समझते हो, तो ये थिंकिंग कहते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये कि आप किसी चीज को तंकीदी जायजा ले ले। तंकीदी मतलब है आप किसी चीज को प्रोन, आप कहोगे नहीं मुझे सबूत चाहिए। कैसे भाई? आसमान बिना किसी सतून के खड़ा है, आप अभी सबूत मांग रहे हैं, तो आपको कोई सबूत तो देने वाला होगा ना। या आप कहते हो जमीन किस हिलता है या हिलती है, क्योंकि आप जमीन किस हिलती है। अब आप क्यों, कैसा, कब, ये जब आप सवाल करते हो, तो ये सवालात का मेन मरकज यही है कि आप क्वेश्चनिंग को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हो। लो लेवल में वो क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं कि सेकंड में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिसीव्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू थिंकिंग प्रोसेस कन्वर्जेंट वन बेस्ट आंसर इजी विच व्हाट एंड व्हेन, भी आ सकता है। और इसमें बिल्कुल सिंपल अल्फाज आपने इतने समझना है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का नाम मैंने सिर्फ चेंज किया, इसको ओपन एंडेड आप ले ले या क्लोज एंडेड आप ले ले। अब ओपन एंडेड आप, मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्लेनेटरी, लेंथी है, किसी चीज को समराइज। आप कल की मूवी आप अगर देखा होगा या देखी होगा, आप मुझे बता रहे हो उस मूवी के बारे में, वो यस और नो में जवाब नहीं है। तो क्लोज एंडेड का मतलब ये है कि आप यस और नो में जवाब दे दें कि भाई आप क्यों क्लास नहीं आए थे, आपके साथ क्या मसला था, या आपने ये क्यों किया,
ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ना, व्हेन और ये वेयर दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसी में भी इसी तरह है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप आसान है, ये समझे कि आप किसी चीज से ये पूछ रहे हो कि एक्सप्लेन बता दे। देखो मैं कहता हूं कि आप मुझे ये बता दे कि ड्रामा कैसा था। हाँ देखो आपने तो कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपकी पिकनिक कैसी थी या कैसा था, आप कल कहाँ गए थे। अब आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते हो, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप बिल्कुल यस और नो में जवाब दे सकते हो। तो कन्वर्जन कहते हैं वन बेस्ट आंसर, ईजी, विच, व्हाट, व्हेन। एंड डाइवर्जेंट क्या है, ओपन एंडेड कहते हैं इसको, हैव मेनी एप्रोप्रिएट आंसर, हाउ, व्हाई। देखो एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि आप एक मुनासिब या आप बेहतर तरीके से, देखो बहुत से आइडियाज जब मिल जाते हैं फिर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन बना लेते हैं। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। देखो ओपन एंडेड में बहुत से आइडिया होते हैं, क्योंकि आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। यस और नो में तो सिर्फ आपकी एक वन आइडिया है ना, मल्टीपल आइडिया उसमें शेयर नहीं होती है। तो तीसरा उसमें क्या, अकॉर्डिंग टू डिग्री पर्सनल, ये वाला है पर्सनल एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन। देखो आप पर्सनल एक्सप्लोर, आप वर्ड से ही आप समझ जाओगे ना कि पर्सनल एक्सप्लोरेशन से आप क्या मुराद। सेल्फ क्वेश्चनिंग आप कभी से खुद से करते हो या नहीं करते हो। सेल्फ क्वेश्चनिंग आप क्यों करते हो। देखो सेल्फ क्वेश्चनिंग आप इस वजह से करते हो कि आप खुद को एग्जामिन कर रहे हो, आप खुद समझ रहे हो कि मैं कितना पानी में हूं। आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल की कभी टेस्ट करें, आईक्यू लेवल हमने पिछले पढ़ा था, आप आईक्यू लेवल का टेस्ट करें। आपको खुद भी सेल्फ एग्जामिन या सेल्फ क्वेश्चनिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। तो यहाँ बिल्कुल एक्सप्लोरेशन का मतलब यही है कि खुद को ढूंढना या एक्सप्लोर करना, एक्सपोज कर देना। और डिग्री लेवल पर, डिग्री के मुताबिक आपकी जो भी स्किल्स है या कोई भी डिप्लोमा है या कोई भी आपके साथ कोई सर्टिफिकेट जो भी है ना, तो इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री पर्सनल एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन, एक्सप्लोर, फीलिंग, एटीट्यूड, एनालाइज एंड एक्सप्लोरेशन। देखो इसमें सिर्फ एटीट्यूड की बात की गई और एनालाइज की बात की गई है। आप चीजों को बिहेवियर की बुनियाद पे एनालाइज कर लेते हो। देखो बहुत सी चीज आप सवाल की बुनियाद पे हल करते हो, जिस तरह ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में तो सवाल आते हैं, लेकिन इधर सिर्फ एटीट्यूड है, फीलिंग है। देखो आपको कोई फीलिंग भी बता देता है, किसी की एटीट्यूड भी बता देते हैं, किसी की एटिकेट भी बता देता है कि आप का यह जवाब है या नहीं है। देखो ये एटीट्यूड, फीलिंग, एक्सप्लोर, एनालाइज, वो भी एक जवाब है। देखो अब आप कह रहे हो कि मुझे मिसाल दे देना, बहुत से एटीट्यूड इस तरह होते हैं कि आपको समझ आ जाता है, आप एटीट्यूड से ही, फीलिंग से ही समझ लेते हो ना एक्सप्लोरेशन के बुनियाद। आज हमारा ये टॉपिक था, तो कोई क्वेश्चन हो हम आगे प्रोसीड करेंगे एक और टॉपिक।